पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था। रास्ते में हमला हो गया। जो धमाका ये हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा। इसके बगैर कैसे हो सकता है? मतलब इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। 11 मुल्कों के डिप्लोमेटिक्स आ रहे हैं तो कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। हमारा जो चूरन है वो बिकता ही तब है जब खून खराबा हो। अच्छा, जो हमने अभी तक शहीद करवाए हम उसके डॉलर नहीं लेते, वो लोग डॉलर नहीं लेते, हम लोग डॉलर लेते हैं। हम लोग अपने बंदों को मरवाने के लिए अपने अब आप ये जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं, इन हालात की वजह से इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि क्योंकि अपनी गलती कभी नहीं मानते पाकिस्तानी। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ साजिश कर रही है, जेब में इनके 2 रुपए नहीं है लेकिन साजिश सब इनके खिलाफ कर रही है। आप देखें ना, अगर आपकी दुकान ही असले की है तो आप उस इलाके में अमन कैसे चाह सकते हैं? वहां पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है यार, आप दुनिया भर को गारंटी कैसे दे रहे हो? यानी आप इस बात पर एग्री करते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कुछ किया है? 100% एग्री। ये जो उन्होंने कई बात कही है बिल्कुल सच है। पाकिस्तान ऐसे काम करता है। आप किस तरीके से, आप कब तक बोलते रहोगे कि इंडिया की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, इसकी साजिश है? कभी तो ये भी कह लिया करो कि हाँ पाकिस्तानी नालायक हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में रविवार को हुए विदेशी राजनयिकों के काफिले पर हमले के बाद पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों की किरकिरी हो रही है। इस इलाके में पाकिस्तान तालिबान का अच्छा खासा होल्ड है और हमले के बाद समझा जा रहा था कि राजनयिकों के काफिले पर हमला पाकिस्तान तालिबान ने किया है। सोमवार को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस हमले में उनका हाथ नहीं है। रविवार को स्वात जिले में मालम जज्बा जा रहे रूस समेत 11 देशों के राजनयिकों के काफिले के रास्ते में एक बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के जद में एक पुलिस जीप आई जिसमें सवार सुरक्षा बलों में एक की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। स्वात जिले के पुलिस अधिकारी जहीदुल्ला खान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि काफिले को एस्कॉर्ट कर रहा दास्ता सड़क किनारे बम की चपेट में आ गया। जो धमाका ये हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा। इसके बगैर कैसे हो सकता है? मतलब इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। 11 मुल्कों के डिप्लोमेटिक्स आ रहे हैं तो ये तो होना चाहिए। लेकिन वैसे जैसे भी मतलब ये पॉलिटिक्स इशू आ जाता है या पाकिस्तान में कोई और इशू आ जाते हैं तो ये धमाके होते रहते हैं। पेशावर में, क्वेटा में ये धमाके हमने कभी लाहौर में, इस्लामाबाद में या इधर पंजाब में साइड पर हमने कभी नहीं देखे। तो ये ऐसे इश्यूज को हल करने के लिए ये धमाके किए जाते हैं। यानी आप इस बात पर एग्री करते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कुछ किया है? 100% एग्री। ये जो उन्होंने कई बात कही है बिल्कुल सच है। पाकिस्तान ऐसे काम करता है। अगर तो ये वाकई सच है तो मैं कहती हूँ हमें फिर शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इंडिया में जब कोई मिनिस्टर जाता है या कोई डिप्लोमेट जाता है तो वो बेखौफो खतर रिक्शों पे घूम रहे होते हैं और यहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स, आपको पता है किसी एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला मतलब एक मुल्क के ऊपर हमला है, लेकिन 11 मुल्क के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला मतलब 11 मुल्कों के ऊपर हमला है और उसमें रूस भी शामिल है। देखो, ये जो उन्होंने हमला किया खास तौर पर पेशावर में, फिर 11 डिप्लोमेटिक्स, ये इसलिए पेशावर में किया गया क्योंकि ये हमें दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। पश्तून लोगों को ये दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। देखो, ये तो इंडिया के मैं 100% एग्री हूँ, ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है। ऐसा उन्होंने कभी सच्चाई का साथ नहीं दिया है। सर, पहले तो हम कहते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगान भाई करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कितने अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगान करवा रहा है, वो पठान करवा रहा है। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो, सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा, तो अमेरिका पैसों के जरिए पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा और उसके मतलब फिर कहते भी है कि ये अफगानिस्तान नमक हराम है या पश्तून दहशतगर्द।
तो ये ऐसी बात है। तो ये क्या मिलेगा? पाकिस्तान अगर ये खुद सब कुछ करवा रहा है, हमारे सियासतदान अगर ये सब कुछ खुद करवा रहे हैं, तो ये करके हमें तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। बदनाम तो है, उनको तो शर्म आती नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है। इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो फिर इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं फिर इंडिया सही इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये 100% ट्रू है। देखो अफगानिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात है, वहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। अफगानिस्तान के कई मुल्कों के साथ उनके मतलब बॉर्डर्स है और उनके साथ उनका ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन वहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही। लेकिन ये एक पाकिस्तान है जो कहता है कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो, आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को अफगानियों को मार रहे हो। और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की तो कभी आपका तेल ख़त्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन बात जब आती है पश्तून की, बलोच की, तो आपके पास टैंक भी होता है, आपके पास हर किस्म के वसाइल होते हैं। सर अभी ये जो कुछ हुआ है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के साथ, क्या लगता है ये मामला तब किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि उसमें रूस के डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे। ये मामला ऐसा है ना कि ये जो हमको ये दहशतगर्द साबित करना चाहता है, अभी जो एक ऑपरेशन भी था अज़्म इस्तेहकाम, ये उसके लिए हो रहा है ताकि वो हो जाए, हम पर एक बार फिर जंग आ जाए और फिर ये पॉलिटिक्स से ये पैसे बटोरते जाए। इंडिया की मैं बात करूं, कैसे उन्होंने अपने रिलेशन बेहतर किए हैं। आज उनका प्राइम मिनिस्टर भी बाहर मौजूद है यूएसए में, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए में मौजूद है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया कवर कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं। सबसे बड़ी बात ये जी, मोदी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इंडिया के साथ हम कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हम अपने जो हमने अभी तक शहीद करवाए हम उसके डॉलर नहीं लेते, वो लोग डॉलर नहीं लेते, हम लोग डॉलर लेते हैं। हम लोग अपने बंदों को मरवाने के लिए अपने अब आप देखिए, आपके पास बलूचिस्तान है, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, चाइना उस पर कब्जा करने के लिए जा रहा है। ये सब आ रही हैं। ये खबरें नहीं आ रही, ये हो चुका है। अच्छा ये हो चुका है, ये हो चुका है। ये हमें डिक्लेयर, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर गया? नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर गया। ऑफिशियली कब डिफॉल्ट हुआ? ऑफिशियली नहीं हुआ ना, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट किया कि नहीं किया? आप अपने आप से जो नहीं, हमारे तो अभी एक रिसेंटली एक मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम तो 2 साल से यहाँ पे इंतशार फैलाने वाले लोग कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, तो उन्होंने कहा अभी तक हुआ तो नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि हमारे हालात पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बांग्लादेश, श्रीलंका और वैसे ना हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये ज्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने हमारे पास है। अगर हम अपने आप को 6 महीने तक नहीं लेके जाते तो खुदा ना खास्ता आपके पाकिस्तान के हालात, मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात वो हो जाने के कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।